जी जी, देखिए आप बार बार पैसों की बात कर लेती हैं, पैसों का कोई मसला नहीं पाकिस्तान। मैं तो अब क्रिकेट की बात कर रही सर। हम एक जहाज बेच के पैसे पूरे कर लेंगे। अरे कर लीजिए। जब से आपने हमला किया हमारे जहाज बहुत दिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमला करने का। मैं मुद्दाबाजी के करना क्या पाकिस्तान का? क्या करना है पाकिस्तान का सर? कुछ नहीं, वो बीसीसीआई नहीं कर रही, वो आईसीसी करेगी। और वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं हम कर रहे हैं तो करेंगे। वो तंग कर दिया। वो तो समय बताएगा जब वो नहीं होगा। आज सिर्फ चर्चा हो रही है कि इसका क्या इफेक्ट होगा। इसका इफेक्ट खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। हामिद खान साहब जरा बताइए, ये जो हर्जाना लगेगा, मुझे नहीं पता आईसीसी क्या करने वाली है, लेकिन इतना भारी नुकसान क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान की वो उसकी भरपाई कर पाए? बहुत शुक्रिया सुचेता जी। बात यह है कि अभी कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी बात की शुरू में कि जब टीमें जो या हुकूमत जो होती है उनके लिए जुर्माने कोई हैसियत नहीं रखते। बुनियादी बात है पाकिस्तान का वो प्रिंसिपल स्टांस कि जी आपने बांग्लादेश की बात जो एक उनका जायज मुतालबा था कि अगर वहां पे वो उनको टेररिज्म और उनको डराया धमकाया जा रहा है तो उनको थर्ड वेन्यू पे खेलने दें। अच्छा, उसके बाद बदकिस्मती से आईसीसी जो है वो बीसीसीआई का एक दुबई ऑफिस बन के रह गया है। आईसीसी हर फैसला जो है वो बीसीसीआई के हिसाब से करता है। इसकी इंडिया की जो हेजमनी हो गई है आईसीसी पे, ये क्रिकेट को बर्बाद कर चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान हामिद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब जी एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ, बस एक सुनिए ना मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अगर बांग्लादेश के समर्थन में हम नहीं खेलना चाहते तो क्या हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो स्टैंड कल तक नहीं था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप बुरी तरह हार गए। आप वो स्टैंड तब भी ले सकते थे। आप बोलते हम नहीं खेलेंगे, वो स्टैंड अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने ले लिया। नहीं सुचेता जी, पाकिस्तान का ये स्टांस उसी वर्ल्ड कप के लिए है, उसी फॉर्मेट के लिए है जिस फॉर्मेट से बांग्लादेश को रोका गया है। पाकिस्तान आईसी भारत का बाइकआउट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट और उस फॉर्मेट का बाइकआउट कर रहा है। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि परफॉर्मेंस की बात से मैं आप सबसे इख्तिलाफ करता हूँ। अभी हमने व्हाइट वॉश किया है 3-0 से ऑस्ट्रेलिया की टीम को। हाँ। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, अगली बात सुन लीजिएगा मेरी, और चौथी बात ये कि इंडिया है जिसने कंट्रोवर्सी शुरू की। कहीं शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, कहीं पर जनाब खेलने से इनकार कर रहे हैं, कहीं पर जनाब मीडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आंदोलन भी मचाया होता है पाकिस्तान। आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया था क्रिकेट के मैदान पे हामिद साहब, आपके क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो इशारे किए और उन्होंने जिस तरह का खेल किया वो बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के हिसाब से था। हामिद साहब देखिए, याद दिला दूं आपको। देखिए आपने ये शुरू किया, हमने कुछ शुरू नहीं किया सर। हम सिर्फ क्रिकेट के मैदान पे खेलते हैं। ये जो पीछे से जो वार करने वाले। जावेद जी ये बताओ, आप बांग्लादेश का इशू बना रहे हैं, मेरे को एक सवाल आंसर कर दीजिए। एक सवाल, हमने एक लड़का आईपीएल से हमने बाहर किया, उसके 4 दिन के बाद सिक्योरिटी इश्यूज बांग्लादेश को यहाँ पे नजर आए हैं। मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रहते हैं। हमारी सारे ड्राइवर जो घर में मेड्स हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। वो इंडिया में ज्यादा सिक्योर है। अगर आपने नखरे करने थे तो बोलते कि भाई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे रूठ गए हैं, वो भी दम रखो ना। देखिए आप ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम इस्तेमाल कर रहे हो। मेरी बात सुनिए। आप इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेलने आ रहा सिक्योरिटी प्रॉब्लम पे, हमने उसके बाद थर्ड एवेन्यू पे बात की, ठीक है, तो क्यों नहीं आ रहे? बांग्लादेश का मुतालबा है। नहीं सर, इंडिया नहीं, कोई भी देश नहीं आना चाहता, कोई भी देश नहीं आना चाहता है सिक्योरिटी वजह से। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में आना कौन चाह रहा है? यार दूसरों से एक बार कपिल सर को लीजिए जरा स्क्रीन पे। मैं कपिल जी से पूछना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रहा था कि इंडिया कंट्रोल कर रही है तो कर रही है। हाँ, कर रही है, बिल्कुल। वो देखिए, कल आपकी बारी भी आ सकती है, इंग्लैंड की भी बारी आई थी, ऑस्ट्रेलिया की भी बारी आई थी। उस चीज के लिए कुछ आप करनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और ये मैं आज आपको बता दूं। एक मिनट, वो बात पूरी कर रहे हैं अपने, रुकिए जरा, बात पूरी कर लें पहले। नहीं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उसमें यस आज ज्यादा थोड़ा सा हक होगा इंडिया, क्योंकि वो कंट्रोल कर रही है। शायद इससे 20 साल पहले इंग्लैंड करती थी, ऑस्ट्रेलिया करती थी। वो मौका सबके पास आएगा। अगर आप अच्छी तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो शायद आप वहां पर बैठे होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर भारत इस पोजीशन में है तो भारत ने उसके लिए काम किया है सर, भारत ने मेहनत की है।
और भारत इस पोजीशन में है कि आज बीसीसीआई या फिर आप कहें भारतीय क्रिकेट का डंका बज रहा है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं जावेद बदर जी के पास जा रही हूँ, एक बार डॉक्टर आ रही हूँ, जावेद बदर जी के पास जा रही हूँ। बदर साहब मुझे बताइए जरा, ये जो आप लोगों ने स्टैंड लिया है, इससे मैं एक बार जरा बता दूं, भारत का कुछ नहीं जाता है, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा इसमें। देखिए, मैं कपिल पाजी की बात से बहुत मुख्तलिफ हूं। उन्होंने अभी आपको बताया कि हम चर्चा ही गलत कर रहे हैं, पैसों की बात ही नहीं है, ये बात है क्रिकेट की। इसको क्रिकेट को नुकसान है। मैं बाइकाट के खिलाफ हूँ, बाइकाट नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो फिर होता तो पूरा टूर्नामेंट का बाइकाट होता। क्रिकेट खेलनी चाहिए, और क्रिकेट को ये तो अब खत्म होने की तरफ लेके जा रहे हैं, बाइकाट का मतलब है। लेकिन मसला ये है कि ये हुआ क्यों, इसकी तरफ अभी तक किसी बंदे ने बात नहीं की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने नहीं कहा ये हुआ क्यों है, ये इस हद तक किस तरह गया है। जबकि सब ज्यादा क्रिकेट पाजी को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया ने खेली, इनकी आपस में थी, दोस्तियां थी। 2004 तक बेहतरीन टीमें आ जा रही थी। आपकी टीम यहाँ पे आई, पाकिस्तानी ने मोहब्बत की उनके साथ, बल्कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तो इंतजार करते हैं कि आपस में हम खेलें, मैच जो हो। लेकिन ये बाइकाट वाला बीज बोया किसने? ये बाइकाट वाला बीज बोया आपकी हुकूमत ने ये शुरू किया कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना। सुनिए नहीं, बदर साहब एशिया कप में, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में हम भी कह सकते थे कि हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ एशिया कप में, ये मैं आपको याद दिला दूं। और वहां पर भी जिस तरह के एक्शंस आपकी टीम ने ऑन ग्राउंड किए, उसके बाद भारत बिल्कुल ये स्टैंड ले सकता था। अतुल जी, क्या नहीं ले सकता था भारत ये स्टैंड? उनको बात एशिया कप में एक बार खत्म कर लेंगे बात, फिर मैं इनसे चर्चा करूंगा। बोलिए एक बार अतुल जी। नहीं, उनको बोलने दीजिए, पहले वो सही बात कर रहे हैं, उनका जवाब देते हैं। ठीक है, उसको सिक्योरिटी नहीं दे रहे आप लोग, तो आपने पूरी टीम को किस तरह सिक्योरिटी दे देनी थी? उनका मौका 100% दुरुस्त है बांग्लादेश का। आपने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, स्कॉटलैंड को ले लिया, टेस्ट टीम को बाहर निकाल दिया। सिक्योरिटी हमने नहीं दी उनको, क्या आईसीसी तो बीसीसीआई चला रहा है। फिर ये देखें, इस तरह नहीं चीजें चलती। ये बार ये आरोप लगाते हैं। अच्छा ठीक है, अब हो गया। बदर जी एक मिनट, मैं एक बार जरा इसका जवाब लेना चाह रही हूँ। आप तो देखिए, अतुल जी ये बार ये आरोप लगाते हैं कि आईसीसी को बीसीसीआई चला रहा है। मैं मान लेता हूँ, ठीक है, चला रहा है, ठीक है, चला रहा है। अब अभी चला वोटिंग हुई है, 14-2 था वोटिंग हुई है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ थे। तो आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, आप कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? एक हफ्ते में सिक्योरिटी सिचुएशन चेंज हो गई है। सवाल कर रहे हैं आप। अभी लड़का मुस्तफिजुर रहमान था, वो केकेआर की टीम में था, तो सिक्योरिटी ठीक थी। मैं कहता रहा हूँ, मेरे पता आपको इंडिया में कितने बांग्लादेशी रहते हैं? 3 मिलियन। उनसे बात करिए, वो कहते हैं हमने जाना ही नहीं वापस, जहाँ ज्यादा सिक्योर हो। बिल्कुल। तो आप सिक्योरिटी की प्रॉब्लम करिए। अगर आप सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो बोलिए। वो नहीं बोल रहा है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम किसको, उसने चाबी किसको दी, किसने किसको दी है, हमें सब पता है। अब क्या है कि माय एनिमी and is become your become is friend of yours. So I think this is the point. So say it out loud. और आप निकल पड़े हैं कि भैया बोला कि तेरी टोपी लेके भाग गया, आपने चोर के पीछे भागना शुरू करा, टोपी आपके सिर पे ही है। कपिल जी, आई थिंक मुद्दे पे आ जाए। जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे थे, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल कि किसने किया। आज का जो मुद्दा है वो है कि वो टीम आ रही है या नहीं आ रही, या गवर्नमेंट चाह रही है आज का मुद्दा या बाजी के करना क्या पाकिस्तान का? क्या करता है पाकिस्तान का सर? कुछ नहीं, वो बीसीसीआई नहीं कर रही, वो आईसीसी करेगी। और वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूं हम कर रहे हैं तो करेंगे। वो तंग कर दिया, वो तो समय बताएगा जब वो नहीं होगा। आज सिर्फ चर्चा हो रही है कि इसका क्या अफेक्ट होगा, इसका अफेक्ट खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि क्या हुआ, क्या किस तरह उनके तरफ से, मेरे को अपने देश का पता है। उनको सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि वो कह रहे हैं कि एक सुलह होनी चाहिए, लड़ाई में सुलह नहीं होती। यू नो, आइदर आप अच्छे फ्रेंड्स बन के, मैं चाहता हूं कि मेरे नेबर्स अच्छे दोस्त हों, कोई उसमें कमी नहीं है, लेकिन आप लड़ाई किसी और चीज पे और बातें कोई और कर रहे हैं। क्रिकेट खेलना है, क्रिकेटर्स ने खेलना है, आपकी कंट्री उसमें देश का पूरा एनर्जी लग जाए, वो मुझे गलत लगता है, होना नहीं चाहिए। करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब कपिल सर बोल रहे हैं कि क्रिकेट तो बचा था, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। हामिद जी है कि नहीं है? एक चीज बची थी, बदर साहब, वो भी डिस्ट्रॉय करने में लगे क्रिकेट।
जी जी, देखिए आप बार बार पैसों की बात कर लेती हैं, पैसों का कोई मसला नहीं पाकिस्तान। मैं तो अब क्रिकेट की बात कर रही सर। हम एक जहाज बेच के पैसे पूरे कर लेंगे। अरे कर लीजिए। जब से आपने हमला किया हमारे जहाज बहुत बिक रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका हमला करने का। मैं बार बार इसी बात पे करूंगा, कपिल पाजी की बात को मैं करूंगा सेकंड बार बार कि क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की तबाही है, ये क्रिकेट के लिए नुकसान है। वो पाकिस्तान को खेलना चाहिए था, बाइकआउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए था और खेल के हराना चाहिए था, जो हमारी तमन्ना है पाकिस्तानियों की। बाइकआउट करना अच्छी बात नहीं है, अगर बाइकआउट करते तो फिर पीछे से करते, शुरू से करते, टूर्नामेंट का करते, खड़े होकर कहते कि हमने टूर्नामेंट नहीं खेलना, ये बीसीसीआई के अंडर हो रहा है ये पूरे का पूरा टूर्नामेंट। नहीं, मैं तो इंतजार कर रही हूँ। हाँ। ना खेलते ठीक है सर, हमारी हाँ, मिडिल टूटे हैं। कंट्रोल करिए जरा। मैं सब कुछ मानता हूं, पर ये नहीं मान सकता कि क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हो रहा है। ये आईसीसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट कीजिए, और उसके मेंबर सारे हैं और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। हाँ। तो आप सिर्फ बोले कि हम रन कर रहे हैं या हमारे कारण ये हो रहा है, ये गलत है। एक बॉडी बनी है और एक जो संस्था बनती है उसके आधार पे ये सब कुछ होता है। मैं ये चाहता हूं कि वो अच्छी क्रिकेट खेले, अच्छे प्लेयर दें, लेकिन ये भी सहमत है हमारे साथ हाँ। कि क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन अगर आप उनको मौका ही नहीं दोगे तो अगली जनरेशन को किल करोगे। देखिए, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान ने एक फैसला लिया है। अब इस फैसले पर पहली बात तो ये है कि क्या वो कायम रह पाएंगे, क्या वो इस फैसले पर कायम रह पाएंगे कि वो भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि इसके चलते कई प्रतिबंध और कई भरपाई करनी पड़ सकती है।